स्वागत है मेरे चैनल में तांत्रिक महाराज में। आज किस विषय के बारे में आपको बताया जाएगा। आज बताया जाएगा परियों की साधना और परियों का रहस्य और परियों कहाँ से आती हैं और ये परियां क्यों मानव से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं और क्यों उसकी सारी बात मानती हैं। ये परियां वैसे तो अगर इन्हें कोई वश में करना चाहे तो वश में भी नहीं हो पाती, लेकिन मानव अगर कोई सच्चा भक्त या कोई सच्चा साधक इस परी को या इन परियों को अपने बंधन में बांधना चाहे तो ये बंधन में बंध जाती हैं और उन्हें जिंदगी में उनके साथ रहती हैं। वो चाहे उनका पत्नी का रूप हो, प्रेमिका का रूप हो, किसी का भी रूप हो, वो परियां तुम्हारे जीवन में आगमन कर देती हैं। तो मैं तांत्रिक महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे तांत्रिक महाराज पे। तो आज एक बहुत ही रहस्यमय दुनिया में आप जाने वाले हो। परियों का आगमन कैसे हुआ और कैसे ये आती हैं और कैसे मानव के पास ये सिद्ध होती है और कोई परियों को सिद्ध क्यों नहीं कर पाता। ये परियां क्यों उतनी बेहद प्रिय होती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इन परियों की एक सरकार होती है जिसे एक सरकार कहा जाता है, जिसके अनुकूल ये अपने कार्य करती हैं। वो सरकार इनका एक देवता होता है इन परियों का, जो इन्हें इनके हर कार्य को करने की अनुमति देता है। तभी ये परियां अपना कार्य करती हैं। परियों का आगमन कैसे हुआ और परियां क्या क्या करती हैं। परियों का आगमन एक दिव्य शक्ति से हुआ जो अपने आप में बहुत ही त्रिशाली शक्ति होती है। ये परियां इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी करने में सक्षम और बहुत ही ताकतवर होती हैं। ये मानव की मैं जो द्वारा सुने ये मानव की कोई सी भी कैसी भी इच्छा पूर्ण रूप से पूरी कर सकती हैं। और ये परियां अपने आप में इतनी सौंदर्य होती हैं, इतनी सौंदर्य होती हैं कि एक बार कोई इन्हें देख ले तो उनके लिए वो ललालिच हो जाता है और इन्हें पाने की शंका उसके मन में हृदय में उत्पन्न हो जाती है। बहुत से लोग परियों को पाना चाहते हैं, लेकिन वो कई सालों से साधनाएं कर रहे होते हैं या कई सालों से तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें परियों की साधना या परियां भी दिख भी नहीं पाती। हमारा तांत्रिक महाराज चरण आपको ये उद्देश्य देता है और आपको ये गारंटी देता है, अगर एक बार हमारे आदेश अनुसार अगर आप परियों को सच में जानना चाहते हो या इनका अनुभव करना चाहते हो तो हमसे अनुभव लें और इसकी पूरी जानकारी हमसे प्राप्त करें। इसी बारे में आपको बताया जा रहा है। बहुत से लोग आजकल यूट्यूब पे बताते हैं कि परियों की इस साधना से ये होगा, इस साधना से वो होगा। जैसे कि आपने हमारी वीडियो देखी है उसमें सारे तरीके परियों की साधनाओं के बारे में और अप्सरा के बारे में आपको मौखिक तरीके से बताया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि किस प्रकार ये सिद्ध होती हैं और किस प्रकार ये आती हैं। आजकल लोग यूट्यूब पे क्या बैठ गए हैं और अपना बताते हैं अपना अनुभव कि हमने परियों को ऐसे बुलाया ऐसे बुलाया। असल में इन्हें परियों के बारे में ज्ञात भी नहीं होता क्योंकि परियों का आगमन कैसे हुआ और ये आए कहाँ से। परियों की एक किताब होती है, एक ग्रंथ होता है जिसे कहा जाए परी ग्रंथ। ये ग्रंथ ऐसा होता है जिसमें परियों की ही जीवन लेखा लिखी रहती है। इनका आगमन कैसे हुआ और ये आती कैसे हैं, ये जाती कैसे हैं, ये क्या क्या कार्य करती हैं और अपने कार्य में कितनी सक्षम होती है और कितनी ताकतवर होती हैं। मैं तांत्रिक महाराज, अभी तो हमारा बहुत छोटा सा चैनल है लेकिन हमारी सदस्यता बहुत विश्व में भारी है। हमारे साधक या हमारे शिष्य पूरे भारत से लेके विदेश तक में फैले पड़े हैं। हमारा सिर्फ यूट्यूब आने का, चैनल पे आने बनाने का माध्यम सिर्फ ये था कि लोगों तक तंत्र पहुंच पाए और वो इसकी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाए। क्योंकि आज के समय में लोग क्या करते हैं, साधना देते हैं, कहते हैं हम तुम्हें ये ट्रांसफ़र देंगे, ये साधना देंगे, आपको उतने पैसे देने होंगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस प्रकार के पैसे मांगते हैं। और वे जो साधक होते हैं वो बेचारे कहते हैं अरे गुरुजी इतने पैसे कहाँ से दें हम, लेकिन वो कर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अनुभव परी का नहीं हो पाता और उन्हें नहीं मिल पाती। तो ये तांत्रिक महाराज इस बात का दावा करता है, अगर सच में आप परी साधना या परी ट्रांसफर लेना चाहते हो और उसके क्या क्या सामग्री और वो किस प्रकार आता है और किस प्रकार दिया जाता है और किस इंसान को ज़रूरत होती है और किसे ही वो मिलता है, वो सिर्फ उस इंसान को मिलता है जो उस इंसान इसके योग्यता होता है। हम उसे कोई परी ट्रांसफर या अप्सरा साधना देते हैं जो उसके सौभाग्यवती, जो उसको ले सकता है, जो बेचारा मजबूर है, परेशान है, उसी को ही ये मिलता है। ऐसे नहीं कि कोई भी पैसा दे, हम लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव करें या ज़िंदगी का चाहे कि किसी को स्पर्श करना या उसके परी के साथ संभोग करना और अब हमसे बातें कर गुरुजी हम मुझे मजबूरी है, हमें मजबूरी है कि हमें परी की साधना करा दो या इसका ट्रांसफ़र दे दो, ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती। जो लोग इसका हकदार और इसे
पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहता है उसको इसे ट्रांसफर मिलता है, क्योंकि अपने में बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली होती है और ये तामसिक और सात्विक कार्य करने में सक्षम होती है। ये परी ऐसा होती है कि दुनिया का किसी भी तरीके का बड़े से बड़ा कार्य कर सकती है और कोई भी वशीकरण या तंत्र विद्या की ये माहिर होती है, ये कर सकती है। आपको ये रातों रात खरबपति भी बना सकती है और रातों रात आपको ये करोड़पति भी बना सकती है। रातों रात आप पे धन की बारिश कर सकती है, रातों रात आपको राजा बना सकती है। आज हम हमको बताते हैं कि आपको अनुभव कैसे होगा। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी ऐसा क्या सच में होता है, ऐसा क्या होता है? ऐसा सत्य है, ऐसा होता है। अब हम आपको एक वर्णन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आप आज से 1000 साल पहले पीछे की योनि में जाएं, राजा महाराजों के पास जाएं और उन्हें बोलो कि महाराज एक आने वाले समय में एक ऐसी चीज़ आएगी, एक ऐसा यंत्र आएगा, एक ऐसा फ़ोन जिससे पूरी दुनिया में आदमी जानकारी प्राप्त कर सकता है और एक दूसरे को देख सकता है कई हज़ारों किलोमीटर से भी। तो वो तुम्हें क्या कहेगा, तो पागल हो चुका है ये इंसान, या ये हमारा बेवकूफ़ बना रहा है। या तो आपको कारागार में डाल दिया जाएगा या आपकी मृत्यु कर दी जाएगी और आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि उन्हें आप पे अनुभव या आप पे यकीन नहीं करेंगे वे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी योनि और उनकी सदियों में ऐसा कुछ था ही नहीं, ना उन्होंने ऐसा कभी सुना ना ऐसा कुछ देखा। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो तुम्हारी बातें क्यों मानेंगे? तो ऐसे ही जो लोग ये सोच रहे हों कि परियां नहीं होती, वो गलत सोच रहे हैं। परियां होती हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, इसी प्रकार परियां भी अपने कार्य सिद्ध करती हैं और ये दुनिया में चली आती हैं आपकी। और आपको ये दुनिया इतनी रोमांचक बना देती हैं, इतनी रोमांचक कि आपको खुद आपका मन और तन इनके लिए प्रसन्न हो जाता है और आप चाहते हो कि हमेशा ये परियां मेरे साथ रहें, ये परी मेरी सारी ख्वाहिश करें और ये परी मेरी सारी दुआएं और मेरी मन्नतें सारी पूरी करें, जो जो मैंने मांगी ईश्वर से, रब से। लेकिन अब वो ये परी मेरी वो पूरी करेगी। जो ख्वाहिश, जो दुआ जो तुमने रब से मांगी, जो ऊपर वाला भी तुम्हारे देने में नाकाम रहा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवता जो तुम्हें ना दे पाया, वो ये परियां देंगी, वो सब कुछ देंगी, क्योंकि ये तुम्हारी अच्छी और बुरी सारी प्रार्थना और सारी ख्वाहिशें कबूल करती हैं। ईश्वर तो जो है तुम्हारी अच्छी और सकारात्मक शक्ति को ही प्राप्त करता है और तुम्हारी अच्छी चीज़ों को ही तुम्हें देता है, लेकिन परियां के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, ये तुम्हें हर चीज़ देगी। अब भगवान से तुम ये तो नहीं मांगोगे भगवान वो इंसान का नाश हो जाए, ये हो जाए, मैं दुआ करता हूँ, तो भगवान थोड़ी तुम्हारा वो काम करेगा। ये तो तामसिक और तंत्र कार्य ही करेगा ना ये काम। इसे कहते हैं तामसिक क्रिया, वो तो ये काम करेगी। भगवान तो तुम्हारे सिर्फ अच्छे कार्य करेंगे, जो तुम चाहोगे, जो तुम्हें योग्य देना होगा वो तुम्हें ईश्वर देगा, जो तुम्हारे नसीब में होगा सिर्फ वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन परी वो तुम्हें सब देगी जो तुम चाहते हो, जो तुम इससे ना भी चाहते हो वो भी ये तुम्हें देगी। परियां अपने आप में बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही चंचल होती हैं। इनका चंचल इतना होता है कि दुनिया की कोई भी नारी और कोई भी स्त्री इनके सामने खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि इनका सौंदर्य अपने आप में इतना प्रसिद्ध होता है कि विश्व सुंदरी भी इन्हें कहा जाता है। ये परियां अगर एक बार किसी इंसान के पास आ जाएं और अगर वो इसका ट्रांसफ़र ले ले या इसके साधना सिद्ध कर ले और इसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले, तो उसके साथ ये रहना शुरू कर देती है और आरंभ कर देती है। और जब तक उसका जीवन होता है उस मानव का, उस साधक का, तब तक ये उसके साथ रहती हैं। जिस रूप में वो उसे रखना चाहे उस रूप में ये उसके साथ रहती हैं। मैं तांत्रिक महाराज आपको फिर बता रहा हूँ कि परियों की दुनिया और परियों का रहस्य क्या होता है। मेरी वीडियो इसलिए लंबी होती हैं क्योंकि इसमें जो ज्ञान है उसका भंडार है। मैं आपको अगर बताऊं 2-4 मिनट की वीडियो बताऊं और तुम सुनो और तुम्हें समझ भी ना आए कि गुरुजी आपने क्या बोला, तांत्रिक महाराज आपने क्या बोला, आपके वो बात भेजे से निकल जाए, सिर के ऊपर से चला जाए, उसका क्या अर्थ, क्या समझाना फिर उस बात का। ये वीडियो तो फिर भी मेरी बहुत छोटी है, ठीक है, इसलिए मैं इसमें बहुत जानकारी तुम्हें देना चाहता हूँ जो तुम लेना चाहते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा तंत्र है, जो हमारा तंत्र है वो पीछे रह गया है, ये उसका गलत उपयोग हो रहा है, उसका वो ना हो और जो जो नए साधक उभर रहे हैं वो आएँ, क्योंकि एक दिन तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन ये तंत्र यहीं रहेगा, इस दुनिया में ही रहेगा। और ये चीज़ें, ये सब कुछ, ये साधना, ये परियां भी यहीं रहती हैं। और अगर कोई सच्चा भक्त या कोई सच्चा साधक अगर उन्हें सिद्ध करना चाहे तो वो उन्हें सिद्ध कर सकता है। तो आज आपको इन परियों के बारे में मैंने बताया, क्या क्या इन परियों का रहस्य होता है और कैसी इनकी दुनिया होती है और कैसे इनका आगमन हुआ और कैसा इनका ग्रंथ है, जो परियों का ग्रंथ कहा जाता है, जिनका एक देवता होता है। ये देवता के अनुसार अपने सारे कार्य पूरे करती हैं और उस देवता से अनुमति लेती हैं, जिस साधक के पास भी जाती है और ये चली आती हैं। परियों का समय
कब तक रहता है इंसान के पास रहने का, ये भी आपके मन में कहीं ना कहीं शंका होगी और ये सवाल ज़रूर आया होगा। तो वो भी मैं बताता हूँ। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ अक्सर, कि मैं आज फिर बता रहा हूँ, जो परियों का जो समय होता है आपके साथ रहने का, वो तब तक होता है जब तक आपका जीवन होता है। जब तक आप जीवन जियोगे तब तक ये आपके साथ रहेंगी। जब आपका जीवन खत्म या आपका मोक्ष हो जाएगा, या आप बूढ़े होके या अपनी मोक्ष की ओर चले जाओगे, तो ये परियां वापस लौट आती हैं। क्या आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, क्या बाबा जी या परियों को भी मौत आती है, क्या इनकी मृत्यु होती है? तो ये गलत है। परियों की कभी मृत्यु नहीं होती। इनका जीवन अनंत होता है और इनकी आयु भी बहुत होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूँ। इनकी आयु इतनी होती है कि इंसान का उसे गिन पाना भी बहुत ही मुश्किल है। परियों को ज़्यादातर जो उनकी साधना है, जो उनका ट्रांसफ़र है, वो कौन पर कर पाता है? इनकी जो साधना है वो एक सच्चा साधक ही कर पाता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो और परेशान हो अपनी ज़िंदगी से, और वो इन्हें पाना चाहता हो, और वो चाहता हो कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और मेरे रुके हुए कार्य पूरे हों। तो ये परियां आपके यकीनन सारे कार्य पूरे करती है, लेकिन आपका भरोसा यकीनन इन पे इतना होना चाहिए कि आपको ये भी ना हो, हल्की सी भी आपके मन में शंका पैदा हुई या उत्पन्न हुई, तो ये आपके आगे भी नहीं आती। चाहे आप कितनी भी साधनाएँ कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छे गुरु का आशीर्वाद और एक अच्छे गुरु की छत्र छाया में आप रहो। वो आपका गुरु आपको हर आदेश अनुसार वो हर अनुभव कराएगा जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं इस धरती पे। गुरु का ज्ञान लेना ही अनिवार्य है। और किसी प्रकार की साधना या परियों की जानकारी आप लेना चाहते हो, तो मैं एक तांत्रिक महाराज, मुझसे पूछ सकते हो और इन परियों का रहस्यमय दुनिया में जा सकते हो। मैं आपको पूर्ण रूप से सारी जानकारी मुहैया कराऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि तंत्र आगे तक जाए और लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए, कि परियों के नाम पे लोग खेल ना करें और परियों के नाम पे लोग दिखावा ना करें। मेरा मानना यह है, क्योंकि जो तंत्र है वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई खेल नहीं, वो सिर्फ एक तंत्र है। और तंत्र अब से नहीं, तंत्र जो है वो सतयुग से, देवी देवलोक से और भगवान शिव के समय से चलता आ रहा है। जो ईश्वर के समय से तंत्र चलता आ रहा है और आज तक चलता ही है, क्योंकि लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। वो अपने बारे में बताते हैं कि ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया, और बहुत से लोग तो अपनी ही पूजा कराने लगते हैं कि मैं खुद भगवान हूँ। ऐसा भी नहीं होता। परियां अपने आप में बड़ी अद्भुत होती है। हम एक गुरु हैं और हमारा जो कार्य है लोगों को शिक्षित करना है और उन्हें शिक्षा देना है और उन्हें सही जानकारी देना है, और उन्हें किस प्रकार परियों की दुनिया में और उनके कार्य कैसे पूरे होंगे वो हम करना चाहते हैं। और अपने अच्छे शिष्यों को हम ज़रूर तहे दिल से जानकारी देंगे, और हमें खुशी होगी अगर कोई मुसीबत में इन परियों के बारे में जानना चाहता हो या इन्हें लेना चाहता है, तो हम उन्हें परी का ट्रांसफ़र भी खुशी खुशी देंगे। इनके लिए जो जो सामग्री लगती है वो आपको मुहैया करानी पड़ेगी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने मेरी वीडियो देखी। धन्यवाद मित्रों, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आशा करता हूँ आपका दिन या आपकी रात्रि बहुत शुभ हो। ओम आदेश नमः। ओम आदेश शंभुनाथ नमः। दोस्तों, आपका साथ इस तरह ही बना रहे, और मैं तांत्रिक महाराज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे तक जुड़े रहें।